जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग चैप्टर नंबर 4 से जो मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऊर्जा हानि की ये प्रूविंग है। जब भी हम लोग दो आवेशित चालकों को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तो ऊर्जा हानि का ये फार्मूला आता है। इसको कैसे प्रूव करना है चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि दो आवेशित चालक, तो हम लोग दो आवेशित चालक बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक पहला चालक ये, दूसरा चालक ये। पहले चालक का नाम हम लोग दे दें A और दूसरे चालक का नाम दे दीजिए आप B। ठीक है। इसके बाद पहले चालक की धारिता को आप मान लें C1, उस पर जो विभव है उसको मान लें V1 और उस पर जो आवेश है उसको मान लें Q1। इस वाले की धारिता को C2, विभव को V2, आवेश को Q2 मान लें। इस प्रूविंग को मेरे प्यारे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से समझें। एक एग्जांपल से आपको मैं बता रहा हूँ। हमेशा अगर आप वो एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी कि क्या क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। मान लीजिए कि एक वर्कर है, मान लीजिए कि एक कोई वर्कर है, सुबह वो काम पर जा रहा है और उसके अंदर शरीर के अंदर जो इस समय एनर्जी है, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों वो 80 जूल है, 80 जूल है। ठीक है। इसके बाद वो काम पर पहुंचा और उसने क्या किया है, कुछ भी काम किया। जैसे मान लीजिए कोई लेबर है तो वो क्या करेगा, सीमेंट की बोरियां लेगा और हो सकता है किसी एक खंड दो खंड, मान लीजिए दो खंड की बिल्डिंग तक, वो दो खंड की जो बिल्डिंग है उस पर क्या कर रहा है, सीमेंट की बोरियां अपने शरीर के ऊपर लाता है और चढ़ता जाता है। इसके बाद पूरे दिन उसने काम किया। मैंने कहा लास्ट में जैसे वो काम करके फिनिश हो चुका है पूरा, अब उसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा बची है वो मान लीजिए 30 जूल है, 30 जूल की ऊर्जा रह गई। तो शुरुआत में कितनी ऊर्जा थी उसके अंदर, 80 जूल की। काम करने के बाद उसके अंदर की ऊर्जा कितनी बची, 30 जूल ऊर्जा बची। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ऊर्जा हानि हो गई, जो लेबर था उसके अब कितनी ऊर्जा उसने हानि कर दी, कितनी ऊर्जा अपनी नष्ट कर दी, तो आपका सभी लोगों का जवाब होगा, सभी लोग चलो कमेंट करके बता दो कितनी इसने ऊर्जा अपनी हानि कर दी, कितनी ऊर्जा उसकी हानि हो गई है। सभी लोग कमेंट करके बता दो। उसके पास शुरुआत में 80 जूल की ऊर्जा थी, 30 जूल की ऊर्जा अब बची है काम करने के बाद, कितनी एनर्जी उसकी हानि हो गई, नष्ट हो गई। हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही। 30 में आप देखो जैसे आप इसको सेपरेट करोगे 50 जूल आ जाएगा। इसका मतलब है 50 जूल उसने ऊर्जा क्या कर दी, अपनी हानि कर दी। इसको एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को है। ये प्रूविंग पूरा इस एग्जाम्पल के बेस पर आधारित है। हम लोग क्या करेंगे, 50 कैसे आया मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपने पहली वाली एनर्जी में दूसरी वाली एनर्जी को क्या किया है, घटा दिया, तुरंत क्या आ गया 50 एनर्जी हानि में। इसका मतलब है हम लोग पहले शुरुआत में ऊर्जा पता करें कि व्यक्ति के अंदर शुरुआत में 80 जूल की ऊर्जा थी, यहाँ पे चालक को जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा है, फिर चालक को जोड़ा गया। जैसे यहाँ पे व्यक्ति ने काम किया है वैसे ही हमें क्या करना है, चालकों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा, जैसे व्यक्ति के पास 30 बची है वैसे हम निकालेंगे चालकों को जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा है। दोनों को सेपरेट कर देंगे, प्रारंभिक ऊर्जा में बाद वाली ऊर्जा को सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं शुरुआत में ऊर्जा कितनी। तो दो चालक हैं तो हम लोग कहेंगे, माना सीधे लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको अगर ऊर्जा का फार्मूला नहीं आता है तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऊर्जा का फार्मूला मैंने प्रूव भी कराया है, U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ CV²। तो पहले चालक ए की हम लोग एनर्जी निकाल लें, तो U बराबर U ऑफ ए का मतलब क्या है, U का मतलब एनर्जी किस चालक की, पहले चालक की। और ऊर्जा का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्त है हाफ यानी 1/2 C। तो C की जगह यहाँ पे पहले चालक में लिखा है C1, V की जगह लिखा है V1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्या याद रखें, ये फार्मूला याद रखें। पहले चालक किसमें C की जगह मेरे प्यारे दोस्तों C1, V की जगह V1। पहले चालक की ऊर्जा आ गई। अब हम लोग निकालेंगे दूसरे चालक की ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चालक B की ऊर्जा। चालक B की ऊर्जा U ऑफ B, U मतलब एनर्जी और किस चालक की, B का मतलब दूसरे चालक की। क्या आएगा, हाफ। इसके बाद क्या आएगा C की जगह इसमें क्या लिखा है C2,
V की जगह मेरे प्यारे दोस्तों में से लिखा है V2। हम निकालें उसके अंदर शुरुआत में कितनी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा आप दोनों को ऐड कर दें, टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा को मेरे प्यारे दोस्तों आप U1 कह दें, पहली ऊर्जा। जैसे व्यक्ति के अंदर शुरुआत में 80 जूल की ऊर्जा थी, यहाँ पे पहली ऊर्जा को हम लोग U1 कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, U ऑफ A प्लस U ऑफ P, प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा, पहली ऊर्जा पहले वाले की ऊर्जा दूसरी वाले की ऊर्जा को जोड़ दें। तो U ऑफ 1, UA की वैल्यू है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हम लोगों ने पता कर लिया कि इस प्रारंभ में कितनी ऊर्जा है। जैसे व्यक्ति के अंदर शुरुआत में ऊर्जा थी कितनी, 80 जूल की थी। अब हम ये पता करेंगे कि इसने कितना काम किया है, क्या काम किया, काम के बाद कितनी ऊर्जा है। तो यहाँ पे काम क्या करना है, चालकों को जोड़ना है। तो लिखेंगे चालकों को जोड़ने पर, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप चालकों को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। चालकों को मान लीजिए पहला चालक ये था और दूसरा चालक ये है, दोनों को आपको किसी तार के माध्यम से इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आप कुछ एनर्जी खर्च करेंगे और इस पर पहले वाले पर क्या आवेश था, C1, धारिता थी C1, विभव था V1, आवेश था Q1। यहाँ पर धारिता C2, विभव था V2, आवेश था Q2। जैसे आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूले को याद रखिएगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, धारिताएं दोनों की जुड़ जाती, धारण करने की क्षमता धारिताएं कहलाती। तो दोनों की धारिताएं क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो कुल धारिता अब क्या हो जाएगी, या नई धारिता का मतलब है चालकों को जोड़ने पर धारिता। तो नई धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2, चीजें ऐड हो जाती हैं। आवेश क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2, आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसके बाद आवेश Q1 प्लस Q2 हम निकालें उभयनिष्ठ विभव। मेरे प्यारे दोस्तों जब किसी चीज़ को आप जोड़ेंगे, दो बैटरी को जब आप जोड़ते हैं तो उनका विभव ऐड होगा, लेकिन जैसे आप उनको अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा कि एक उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन विभव हो जाता है कि पहली बैटरी पर और दूसरी बैटरी पर जोड़ने के बाद आप उसको हटा दें। पहले आप बैटरी को जोड़ दें, इसके बाद क्या करें, उन्हें हटा दें। जैसे आप दो सेल लें, दो सेल को आप तार के माध्यम से प्लस वाला प्लस से जोड़ दें, माइनस वाला माइनस से जोड़ दें, तो क्या होगा, उनके जो वोल्टेज है दोनों में सेम हो जाएगा। और जैसे आप उसको ऐड हटा देंगे अलग, सेम बिल्कुल बढ़ जाएगा, यानी उसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव वो क्या हो जाएगा, V बराबर उभयनिष्ठ विभव। अब V कैसे निकालें, आप जानते हो मेरे दोस्तों एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है CV, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ से अगर हम लोग V की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये C नीचे आ जाएगा तो Q अपॉन C। V की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, C नीचे आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर CV, C नीचे आएगा तो Q अपॉन C हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग जोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं कि जब चालकों को जोड़ दिया गया, इसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेश है वो Q नहीं रह गया है, वो Q1 प्लस Q2 हो गया। यानी हम लोग V की जगह लिखेंगे Q1 प्लस Q2, Q की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q1 प्लस Q2, और C की जगह क्या हो गया है, C1 प्लस C2, C की जगह हो गया C1 प्लस C2। और आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या है, CV, और ये Q1 का मतलब क्या है, पहले चालक पर आवेश। Q1 का मतलब है पहले चालक पर आवेश। तो Q की जगह अगर हम लोग CV लिखें और यहाँ पे अगर पहले चालक की बात है तो आप जानते हो Q बराबर CV, इसका मतलब यहाँ पर ये है पहले चालक के लिए Q बराबर CV के हिसाब से C1 V1 हो जाएगा। Q बराबर CV और पहले चालक के लिए C1 V1।
Q2 की जगह क्या हो जाएगा, C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला हो गया, ये भी प्रूव करने को पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद हम लोग निकाल लें जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी रह गई है। चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा, इस ऊर्जा को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मान रहे हैं U2। शुरुआत की ऊर्जा को हम लोगों ने माना था U1, बाद की ऊर्जा को हम लोग मान रहे हैं U2। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों U बराबर हाफ 1/2 यानी कि C1 हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि चालकों को जोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग कि जोड़ देने के बाद क्या हो रहा है, तो जोड़ देने के बाद आप फार्मूला देखिएगा क्या हो रहा है। बहुत आसान प्रूविंग है, बस आपको ये काफ़ी बड़ी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आज के बाद डिफिकल्ट नहीं लगेगी। क्या लिखा है, हाफ। C की जगह क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद C क्या हो गया, C की जगह हो गया C1 प्लस C2। और V की जगह टोटल क्या हो गया, टोटल मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि जोड़ने के बाद जो विभव हो गया है वो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, तो यहाँ V की जगह आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू पूरा रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे। बस अब यहाँ से फिजिक्स का मेरे दोस्तों काम खत्म है। अब आप ये मान के चलिए, अब मैथ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक सवाल को लगा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका जो सोचने की जो स्ट्रेटजी होती है वो अब चेंज हो चुकी होती है। आप ये सोचते हैं मैथ के कैलकुलेशन है, वो भी कैलकुलेशन है, आपको दिमाग एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है कि यहाँ पे सॉल्व कैसे हो रहा है, बस वो करना है आपको। चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे। तो U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2, यहाँ पे हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में। इन दोनों के होल स्क्वायर को हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, ये होल स्क्वायर से एक होल स्क्वायर कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, इसका मतलब ये है कि U2 बराबर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन में ये 2 लिखा है और यहाँ से क्या बचा, एक C1 प्लस C2 बच चुका है, क्योंकि 2 पावर थी, एक ऊपर से कट गई, एक पावर बच जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि हम लोगों ने बाद की ऊर्जा निकाल ली है और क्या किया है, प्रारंभिक ऊर्जा पता है, प्रारंभिक ऊर्जा पता है, बाद की ऊर्जा पता है, हमें निकालना है कितनी ऊर्जा हानि हो गई। तो क्या करेंगे आप, प्रारंभिक ऊर्जा में जो बाद वाली ऊर्जा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। एग्जाम्पल याद रखिए कि जो व्यक्ति जो था शुरुआत में जब काम करने गया था उसके अंदर 80 जूल की ऊर्जा थी, जब उसने काम कर लिया उसके अंदर कितनी जूल की ऊर्जा बची थी, 30 जूल की ऊर्जा बची थी। वही काम हम लोगों ने किया। शुरुआत में जैसे व्यक्ति के अंदर 80 जूल की एनर्जी थी, यहाँ पर इतनी एनर्जी है। काम करने के बाद व्यक्ति के शरीर के अंदर ऊर्जा बची थी 30 जूल की, जो कि यहाँ पर चालकों को जोड़ने के बाद जो एनर्जी बची वो ये बची। मैंने कहा कितनी एनर्जी हानि हो गई, तो आपने वहाँ से पहली वाली ऊर्जा में बाद वाली ऊर्जा घटाया था, 80 में आपने 30 को घटाया था। यहाँ पर हम लोग इस वाली ऊर्जा में इस वाली ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहली ऊर्जा मिटा दी। चलो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देख लेना भी, है ना, क्या ऊर्जा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा हानि। तो आप लिखेंगे कि चालकों को जोड़ने पर हुई ऊर्जा हानि, हुई ऊर्जा हानि, यानी हम उस ऊर्जा हानि को कहेंगे डेल्टा U।
ऊर्जाओं का अंतर, डेल्टा का मतलब होता है अंतर। तो क्या हो जाएगा, पहली वाली ऊर्जा में दूसरी वाली ऊर्जा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डेल्टा ऑफ U बराबर U1 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखी थी, आप देखिए उसमें आई थी हाफ C1 V1 स्क्वायर और पूरी थी हाफ C2 V2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें जो पहली ऊर्जा यहाँ पर मैंने लिखी थी, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया तो U1 की वैल्यू यही थी, माइनस U2 की वैल्यू हाफ, इसको आप 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक आ गए। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नया नहीं सीखना है। यहाँ से बस क्या हो रहा है उसको देखें। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से तीनों से कॉमन हो रहा है 1/2। तो डेल्टा ऑफ U बराबर 1/2। क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ से बच रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग। इस C1 का गुणा आप दोनों में पहले करा दो, फिर C2 को लेंगे दोनों में गुणा करा देंगे। तो चलिए पहले हम लोगों ने क्या किया, C1 को लिया और दोनों में गुणा कराते हैं। तो डेल्टा ऑफ U बराबर, ध्यान से देखिएगा 1/2, केवल और केवल कैलकुलेशन में बहुत आसान है। अभी C1 का गुणा C1 से करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का गुणा C2 से करोगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर आ जाएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 को लेना है, दोनों में गुणा कराना। तो C2 का गुणा जब C1 से करोगे तो C1 ये लिखा है, और C2 का जब गुणा करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर। C2 का गुणा इससे करोगे तो आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस का साइन यहाँ पर क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों A, और इस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं B। इस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं A और इसको पढ़ रहे हैं B। A ये है प्लस B, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, A स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इट मीन्स C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। 2AB का मतलब 2, A की जगह लिखा है C1 V1, B की जगह लिखा है C2 V2, और अब पूरे के अपॉन में आ गया है क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है, C1 प्लस C2। यहाँ तक आ गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा ऑफ U बराबर हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, बस इसको लिखा जा रहा है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बस माइनस साइन अंदर गुणा करा देते हैं, मल्टीप्लाई, तीनों प्लस के हैं तो तीनों माइनस के हो जाएंगे। माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 C1 C2 को एक साथ लिख लो, C1 C2 और ये हो गया V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखें, यहाँ से काफ़ी चीज़ें कट रही, क्या कट रहा है यहाँ से, हाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपस में कट गए, और ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा है यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग, डेल्टा ऑफ U बराबर डेल्टा U बराबर हाफ क्या बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ ना, C1 C2 V1 स्क्वायर, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये वाला लिखेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, और ध्यान से देखिए आगे लिखा है माइनस में 2 C1 C2 V1 V2
C1 C2 V1 V2 अपॉन, दिख रहा सबको, थोड़ा सा उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। जो बचा है बस उसको आपको लिख लेना है एक बार, C1 प्लस C2। ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों देखिए तो सबसे कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2, सबसे कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा ऑफ U बराबर हाफ, ये कॉमन कर लिया C1 C2, नीचे लिखा है C1 प्लस C2, ऊपर से सभी से कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2, कॉमन कर लिया। नीचे से C1 प्लस C2 को ऐसे लिख दिया, क्या ब्रैकेट में बच रहा है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 C1 प्लस C2, और ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही है ऊर्जा हानि की प्रूविंग। मात्रक आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का जूल। और अभी अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैथ में सदिश और अदिश राशि। जरा सब लोग कमेंट करके एक बार बता दो कि जो डेल्टा यू यानी ऊर्जा है ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। अभी अभी पिछला लेक्चर पढ़ाया था मैथ में, अभी मैंने पढ़ाया आपको सदिश और अदिश राशियों में। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो कि जो ऊर्जा है ये किस तरह की राशि है, सदिश या फिर अदिश। बहुत बढ़िया मैंने ट्रिक बताई थी आपको सदिश और अदिश में ऊर्जा वाली पहचानने के लिए। हाँ सभी लोग बता दो। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। ऊर्जा हमेशा उसकी जो राशि होती है अदिश राशि होती है। तो आप यहाँ पे इसकी राशि भी ले सकते हो। जो ऊर्जा हानि ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रूविंग के साथ। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसकी प्रूविंग करा दो, तो मैंने आज आपको करा दिया है। अगर किसी बच्चे को फिर से किसी प्रूविंग में दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं निश्चित तौर से आने वाले दिनों में आपको प्रूविंग जरूर कराऊंगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।